हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे सेट्स, जो सबसे इजी और आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैप्टर का नाम तो सेट्स है, बट लेकिन सेट्स होता क्या है। तो सेट्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। ये रही डेफिनेशन, मैंने पहले ही लिख दी है डेफिनेशन ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड सच एज अ पैक ऑफ कार्ड। मतलब सेट वो चीज़ है, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। मान लो जैसे मैंने लिखा है अ पैक ऑफ कार्ड्स का एक गट्ठा, उसको हम बोलते हैं सेट। जैसे क्रिकेट टीम, उसका एक सेट हो गया। सेट एक ऐसी चीज़ है, किसी भी कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये पेन है, पेन को यदि मैं यहाँ पे 10 या 15 पेन रख दूँ तो उसे हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पेन। और आगे सेट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स तो क्या बोल सकते हैं, मतलब इसके ही भाग होते हैं ये भी। एक होता है वेल डिफाइंड, एक होता है नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड सेट वो होता है जो पर्सन टू पर्सन कभी भी वेरी नहीं करता। लेट्स सपोज, जैसे मैं बोलूँ मंथ ऑफ द ईयर, तो मंथ्स में तो 12 ही मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो एक साल में तो 12 ही महीने होते हैं। अब ये तो है नहीं कि पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे। एक पर्सन बोलेगा कि 13 है, दूसरा बोलेगा नहीं 10 है, तो उसे हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। और नॉट वेल डिफाइंड वो होंगे जिस जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं बोल दूँ सेट ऑफ अ क्रिकेट टीम इन अ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने क्रिकेट प्लेयर हैं, अपनी फेवरेट्स क्रिकेट टीम का नाम बताओ। तो वो तो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। तो मैंने इनकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि वेल डिफाइंड वो होते हैं जो पर्सन टू पर्सन कभी चेंज नहीं होते, और नॉट वेल डिफाइंड वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो अब आगे हम बात करेंगे टेबुलर, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, चलो अब उनको पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की। सॉरी, मैंने पीछे आपको बोला कि जो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइप्स। ये टाइप्स नहीं हैं, ये एक तरह के बताते हैं कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड सेट के होते हैं। टाइप्स होते हैं रोस्टर और सेट बिल्डर। ये सेट्स के दो टाइप होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रोस्टर। ये जो होता है इसको हम एक तरह का सेट बोलते हैं, मतलब ये हमारे सेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, सो ऑन। मतलब यहाँ पे जो भी होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। और ये होती है हमारी करली ब्रेसेस। सेट को हम हमेशा जब भी लिखते हैं तो करली ब्रेसेस में हम क्लोज करके लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम हमेशा काउंटिंग्स यानी न्यूमेरिकल्स नंबर में लिखते हैं। और जो इस करली ब्रेसेस के अंदर होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एलिमेंट्स। तो आगे हम बात करेंगे सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होगा पहले से ही कि सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या फिर इस तरह वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, या फिर इस तरह। तो एक एक करके हम इनको अच्छी तरह समझते हैं। तो हम पहले कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इसको करना है रोस्टर फॉर्म में चेंज। सेट बिल्डर का मतलब होता है कि हमें एक वर्डिंग्स में दे के दिया होता है, उसको हमने एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना होता है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो ये पहले आपको बता देता हूँ, ये होता है हमारा, ये मतलब हमारे सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये करली ब्रेसेस होता है एक्स, इस चीज़ को हम बोलते हैं सच दैट। इसको हम बोलते हैं सच दैट एक्स इज सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 7। मतलब एक्स जो भी है वो नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 7। 7 से छोटा है और उसके बराबर है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इस ए को हम ए से लिखेंगे। ये हमारा बना है सेट ए, ये हमारा करली ब्रेसेस। तो हमें बताया कि इसमें नेचुरल नंबर डालने हैं, बट लेकिन 7 भी होगा उसमें इंक्लूड, और 7 से छोटे होंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आगे हम 8 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया कि लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये रहा हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हम
इसी चीज़ को सारे को इसमें चेंज करना हमें सीखना है। जैसे ये समझ लो आपको ये क्वेश्चन दिया बना के, यही आपको क्वेश्चन दे दिया हो कि आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो उसको हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 7। इन दोनों को एक ही मतलब हुआ कि x जो है, ये भी जो भी x होगा वो नेचुरल नंबर है लेस दैन और इक्वल टू 7। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे सच दैट इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड x जो है ये होता है लेस दैन और इक्वल टू, ये जो है ये होता है साइन लेस दैन और इक्वल टू 7। ये दो तरह से हम इनको लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उसको लिखो। लेकिन इसको हम ज़्यादा लिखेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है और हमारे बोर्ड्स में भी हमें अच्छे स्कोर करने की मदद करता है। इसका मतलब देख लो कि x सच दैट, जो x होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब होता है n मतलब नेचुरल नंबर। इनकी भी हम आपको बाद में आपको एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसकी, कि इनसे हम क्या क्या, ये n से हम नेचुरल नंबर नोट करते हैं, z से हम इंटीजर करते हैं, r से रियल नंबर करते हैं, q से हम रैशनल नंबर इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे ऐसे तरह के हम आपको बताएंगे आगे, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। तो x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और जो x है वो लेस दैन और इक्वल टू 7। तो x तो नेचुरल नंबर है पर लेकिन वो 7 के बराबर और 7 से छोटा है। तो ये थे हमारे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आशा आपको कि अभी इंट्रोडक्शन तो ठीक लगी, अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट और बाकी। अभी इसका बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत टॉपिक्स है इसके, तो धीरे धीरे हम करके समझेंगे। तो आज का ये बस इतना ही। थैंक यू।